वेलकम टू सोल टेल। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह की। मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में प्रवेश करने वाले हैं 20 अक्टूबर को और 21 जनवरी 2025 तक ये कर्क में रहने वाले हैं। मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी डेबिलिटेशन में रहने वाले हैं और इसका 12 राशियों पर कैसा परिणाम होगा इसकी जानकारी हम लेंगे। शुरू करेंगे हम मेष यानी एरीज से। मंगल आपका लग्नेश है और वह नीच राशि यानी अपनी डेबिलिटेशन साइन में यानी कर्क राशि में जाने वाला है। मंगल आपकी 4th हाउस में रहने वाला है। मंगल आपका फर्स्ट लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। जब भी कोई ग्रह अपनी डेबिलिटेशन साइन में जाता है तब वह ग्रह अपनी पूरी क्षमता से काम करने में असमर्थ रहता है। और जब आपका लग्नेश आपके सुख स्थान यानी 4th हाउस में जाएगा तब आपके एंजाइटीज़ बढ़ने वाले हैं, आपकी परेशानी बढ़ सकती है, आपका मन घर में ना लग सकता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और इस डिस्टर्बेंस की वजह से आप इमोशनली लो फील कर सकते हो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी रह सकती है। आप में सडन मूड स्विंग्स आ सकते हैं। कभी आप बहुत खुश हो सकते हो, कभी आप बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रह सकते हो और आप थोड़ी बहुत हेल्थ चैलेंजेस भी फेस कर सकते हैं। अगर आप कोई पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसका इलाज आपको तुरंत करने की आवश्यकता है। आप बहुत ज़्यादा विचार भी कर सकते हो और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो सकते हो। जब तक आपका लग्नेश नीच राशि में रहेगा तब तक आपको आपके हेल्थ पर काम करना होगा, आपके मन पर काम करना होगा, आपको अपने आप को हील करना होगा। फिर आप प्राणायाम से अपने आप को हील कर सकते हैं या आप स्पिरिचुअलिटी की भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपका मन अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। 4th हाउस व्हीकल्स का भी है। अगर आपकी शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो आपको ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक्सीडेंट्स का भी खतरा रह सकता है। मंगल आपका 8th लॉर्ड भी है और 8th हाउस सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का है, तो आपको कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना झेलना पड़ सकता है। फिर वो हेल्थ रिलेटेड हो सकता है इश्यूज़ या फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज से भी आप जूझ सकते हो और इन सभी परेशानियों की वजह से आप काफ़ी ड्रेन फील कर सकते हो। आप में वो उत्साह या एनर्जी का लेवल थोड़ा कम ही रहेगा, तो इसके लिए आपको काम करना होगा। आप कोई एक्सरसाइज, एक अच्छी एक्सरसाइज रूटीन अपनाएं, प्राणायाम करें या योगाभ्यास करें, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। चौथा घर आपकी माँ का भी है, तो आपको आपकी माँ के स्वास्थ्य का ख्याल भी रखने की आवश्यकता है। 20 अक्टूबर से लेकर 21 जनवरी 2025 तक आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स नहीं करने हैं, मतलब शेयर, स्टॉक्स, कॉइन्स में। अगर आप करते हैं तो आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने आप को हील करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो इमोशनल आउटबर्स्ट हो गए या जो सडन मूड स्विंग्स हो गए, इसको ओवरकम करने के लिए आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है और इसके लिए आप स्पिरिचुअलिटी का भी हेल्प ले सकते हैं। धन्यवाद। वृषभ या टॉरस के लिए मंगल आपके 3rd हाउस में गोचर करने वाला है और मंगल अपनी नीचे तत्व राशि यानी कर्क में रहेंगे। मंगल आपका 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है। जब कोई ग्रह अपने नीचे तत्व राशि में रहता है वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। ऐसे देखा गया तो मंगल 3rd हाउस में आपका करेज बढ़ाता है, लेकिन डेबिलिटेशन साइन में होने की वजह से आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो रहेगा। 3rd हाउस कम्युनिकेशन का है। आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप आपकी वाणी से आपके प्रियजनों को ठेस पहुंचा सकते हैं और 3rd हाउस आपके सिबलिंग्स का है। आपकी वाणी की वजह से आप में और आपके भाई बहनों में वाद विवाद होने के चांसेस भी बनते हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। 3rd हाउस प्लानिंग का है, डिसीजन मेकिंग का है, तो अगर वर्क रिलेटेड कोई डिसीजंस आपको लेने हैं या घरेलू भी जो कोई डिसीजंस आपको लेने हैं उसमें आपको दिक्कतें आ सकती है। तो इसके लिए डिसीजन मेकिंग के समय बहुत बड़ा निर्णय आपको लाइफ में लेना है तो आप किसी मेंटर की मदद ले, किसी गुरुजन की मदद ले और उनकी सहायता से आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। 3rd हाउस सोशल नेटवर्क का है। सोशल नेटवर्क पर जो भी आप पोस्ट करते हो तब आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, वरना आप ट्रोल भी हो सकते हो। आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ सकते हैं, उस पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपकी डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न हो सकती है। आपके जो खर्चे हैं वो ट्रैवल पर भी हो सकते हैं। आप कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, उसकी वजह से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं।
और इस दौरान आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं फंसना है। आपको आपके स्पाउस के साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखने हैं, क्योंकि उनसे वाद विवाद के चांसेस दिख रहे हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो वहाँ भी आपको सभी ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रखने की आवश्यकता है, वरना छोटी सी बात को लेकर आप प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। इस गोचर काल के दौरान आपको किसी को भी लोन नहीं देना है, वरना दिया हुआ पैसा फंस सकता है। और ये भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको कि किसी से भी वाद विवाद टालना है। फिर वो वाद विवाद आपके कोलीग्स के साथ हो सकता है, आपके स्पाउस के साथ हो सकता है, या आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी हो सकता है। तो आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। आप प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको कोई भी निर्णय आवेगपूर्ण नहीं लेना है, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। आप किसी मेंटोर की मदद ले, किसी बुजुर्ग की मदद ले, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। धन्यवाद। मिथुन या जेमिनाई के लिए मंगल का गोचर आपके सेकेंड हाउस में होगा। मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। मंगल आपका 6th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। इस गोचर काल के दौरान आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सेकेंड हाउस कुटुंब स्थान भी है और आपके कुटुंब में कुछ वाद विवाद होने के भी चांसेस बनते हैं। सेकेंड हाउस वाणी का भी है। आपको आपकी वाणी पर कंट्रोल रखना है, वरना आप आपके वाणी से आपके कुटुंबियों को आप दुख पहुंचा सकते हैं। आपकी जो भी फैमिली फाइनेंसेस है, यानी इन्वेस्टमेंट्स या लोन, इसे कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में आपको दिक्कतें आ सकती है। तो आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने की आवश्यकता है। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है या सोशल सर्कल है, उनसे आपको दूरी बनाए रखना ज़रूरी है, वरना आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से आपके घर में कलह होने के भी चांसेस बनते हैं। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको किसी को भी पैसा उधार नहीं देना है, वरना उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में दिक्कतें आ सकती है। और इस गोचर काल के दौरान आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, वरना आपको पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो सकती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पहले से ही वीक है तो उसका केयर लेने की आपको ज़रूरत है। आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की आवश्यकता है और आपके फैमिली मेम्बर्स भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी संयमी रहना होगा। आपको अपना टेम्परामेंट संभालना होगा और यह पॉसिबल है प्राणायाम से, योगाभ्यास से या स्पिरिचुअलिटी से। धन्यवाद। कर्क या कैंसर के लिए मंगल अपनी नीच या डेबिलिटेशन राशि में आपके लग्न में यानी कर्क राशि में रहेगा। मंगल आपका 10th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है। मंगल आपके लग्न में अपनी नीच तत्व राशि में रहने की वजह से आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। आप में अग्रेशन बढ़ सकता है, आप इमोशनली अनस्टेबल फील कर सकते हो। मंगल, जैसे मैंने कहा, आपका 10th लॉर्ड भी है। आपके वर्क प्लेस पे कुछ आपके कलीग्स या आपके बॉसेस से भी आपकी अनबन होने के चांसेस बनते हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड डिस्टर्ब रह सकता है, आप इमोशनली वीक फील कर सकते हो। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आप काफ़ी ऑब्सेस्ड होगे। आप किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन में रहोगे। 5th हाउस और 10th हाउस आपके रेपुटेशन का है, तो आपकी रेपुटेशन संभालने के लिए वो ऑब्सेशन आप में बना रहेगा। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा काम करोगे, ओवर स्ट्रेस होगे और ये आपके हेल्थ पर थोड़ा बहुत असर कर सकता है। आप इमोशनली एग्जॉस्ट फील कर सकते हो और एक प्रकार का मानसिक द्वंद्व आप में बना रहेगा, जिसकी वजह से आपके मन का सुकून कम रहेगा और आप किसी चीज़ को पाने की दौड़ में लगे रहोगे। 5th हाउस आपकी संतान का भी है। आपकी संतान अग्रेसिव हो सकती है, आपका ना सुने, इसकी वजह से आपका टेम्परामेंट बढ़ा रहेगा। आपकी संतान की पढ़ाई में दिक्कतें आ सकती है, या अगर वो बड़ी है तो उनकी जॉब से रिलेटेड भी कोई दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी क्रिएटिव स्किल्स से जुड़े हो, जैसे कि डांसिंग, पेंटिंग, आर्ट, तो इसमें भी आपको मनचाहा परिणाम आपको नहीं मिल सकता है। ये जो भी इमोशनल डिसबैलेंस है, इसकी वजह से आपकी नींद पर इसका असर हो सकता है, लेकिन आपको आपके मन का सुकून बनाए रखने की बहुत ही ज़रूरत है और वो पॉसिबल है प्राणायाम से, मेडिटेशन से, योगाभ्यास से।
आप इनमें से किसी एक का सहारा लेकर अपने आप को हील कर सकते हो। धन्यवाद। सिंह या लियो के लिए मंगल आपके 12th हाउस में गोचर करेगा। मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में रहने वाला है और 12th हाउस एक्सपेंसेस का है। आपके अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। मंगल आपका 4th लॉर्ड भी है, फिर वो खर्चा आपकी माँ के लिए हो सकता है, माँ से रिलेटेड कोई मेडिकल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। मंगल आपका 9th लॉर्ड भी है, फिर ये एक्सपेंसेस आपके ट्रैवल के लिए हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं तो उसमें कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इन सभी परेशानियों की वजह से आपकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकती है। आप इमोशनली वीक फील कर सकते हो। इसके लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम या योगाभ्यास करने की आवश्यकता है। अगर आप हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ऐसे लग सकता है कि आपके मेंटर्स आपको हेल्प नहीं कर रहे, आपके जो गुरुजन हैं उनसे आपको जितना सपोर्ट चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा है और इन सभी की वजह से आपका भरोसा इन सब चीज़ों से उठ सकता है। लेकिन इस मंगल के गोचर काल के दौरान आपको कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। आपको अपना भरोसा बनाए रखना है। आप अपने आप को किसी क्रिएटिव स्किल में इन्वॉल्व कीजिए जिसकी वजह से आपका जो मन भटक रहा है वो कम हो जाएगा। आप अपने काम पे फोकस कर पाओगे और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मंगल आपका 4th लॉर्ड भी है। आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको ड्राइविंग करते वक्त काफ़ी सावधान रहना होगा और रिस्की डिसीजंस आपको अवॉइड करने होंगे। धन्यवाद। कन्या या वर्गों के लिए मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में गोचर करने वाला है। जब कोई ग्रह अपनी नीच तत्व राशि में रहता है वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता है। मंगल आपका 3rd लॉर्ड और 8th लॉर्ड है। इस गोचर का असर आपके कम्युनिकेशन पे होगा, यानी सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क पर आप जो भी कम्युनिकेशन करते हो इसका इम्पैक्ट उस पर पड़ सकता है। आप जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हो तो आपको काफ़ी सतर्क रहना होगा, वरना आप ट्रोल भी हो सकते हो। 3rd हाउस भाई बहनों का भी है। आपको आपके भाई बहनों से वाद विवाद टालने की आवश्यकता है और आपके जो भी कुटुंबीय है उनसे भी आपको अच्छे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है। 11th हाउस डिज़ायर्स का है और आपकी अनावश्यक इच्छाएं बढ़ सकती है जिसकी वजह से आपको ही दुख होगा, क्योंकि आप आपके डिज़ायर्स के पीछे भागने की कोशिश करोगे और वो अगर पूर्ण ना हुई तो आखिर में दुख का सामना आपको करना पड़ सकता है। और इस भागदौड़ में आप मेंटली वीक भी फील कर सकते हो, क्योंकि आप मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके होगे और शायद लाइफ में आगे क्या करना है इसके बारे में भी क्वेश्चन मार्क आपके मन में होगा। तो आपको एक लाइफ में बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता है, एक समतोल बनाए रखने की आवश्यकता है, ताकि ये जो मेंटल एग्जॉशन है इसका शिकार आप ना बने। मंगल आपके 8th हाउस को भी रूल करता है। 8th हाउस अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का है, तो आपको ऐसे आपकी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी आ सकते हैं जिसकी वजह से आप शॉक में जा सकते हो। फिर वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट अच्छे या बुरे किसी भी तरह के हो सकते हैं। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको कोई भी रिस्की डिसीजन नहीं लेना है। आपका जो भी बर्ताव है उस पर आपको अंकुश लाने की ज़रूरत है, वरना आपके जो अनएक्सपेक्टेड डिज़ायर्स है उसके पीछे आप फिजूल का भागने की कोशिश करोगे और इन इच्छा पूर्ति के लिए आप फिजूल का पैसा भी गवाओगे। तो आपको इन सभी डिज़ायर्स पे आपको इन सभी अनवांटेड डिज़ायर्स को एक कंट्रोल रहना होगा, एक अंकुश रखना होगा, नहीं तो आपका मन हमेशा दुखी रहने वाला है। इन सब से बचने के लिए आपको अपनी एकाग्रता बढ़ानी होगी। आप किसी एक टास्क पर फोकस करके उसके ही कंप्लीशन में आप लगे रहो और अपना 100% उसकी टास्क में दो। इसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो आपको डेफिनेटली आपके बॉसेस से, आपके सुपीरियर से आपको प्रशंसा मिलेगी। आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको प्राणायाम करना आवश्यक है, मेडिटेशन करें या योगाभ्यास करें। धन्यवाद। लिब्रा या तुला के लिए मंगल का गोचर आपके 10th हाउस में होगा। मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में गोचर करेगा। मंगल आपका 2nd और 7th लॉर्ड है। मंगल का आपकी 10th हाउस में गोचर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स आपके सुपीरियर्स से बढ़ने के चांसेस बनते हैं। आपके वर्क प्लेस पे आपके कोलीग्स और आपके सुपीरियर्स या आपके बॉसेस उनसे आपको अपने संबंध अच्छे बनाए रखने की ज़रूरत है।
आपको इनसे किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है। अगर आप इनसे वाद विवाद में उलझे रहे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी और आपको आपके करियर में कोई भी मोटिवेशन नहीं रहेगा। आपको आपके बॉसेस का, आपके सुपीरियर्स का आपको रोष झेलना पड़ेगा और इसकी वजह से आप डीमोटिवेटेड या लो भी फील कर सकते हैं। आपको अपनी इम्पल्सिव बिहेवियर पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। मंगल आपका सेकेंड लॉर्ड भी है, इसकी वजह से आपके फाइनेंशियल इश्यूज आपके बढ़ सकते हैं। आपके अगर फैमिली फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई मसले चल रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। और आपके स्पाउस के साथ भी आपको अच्छे संबंध बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना आपकी वाणी की वजह से आप में और आपके स्पाउस में मतभेद होने के चांसेस बनते हैं। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वहाँ पे भी आपके काम में आपको ट्रांसपेरेंसी रखने की ज़रूरत है, वरना आप में और आपके बिजनेस पार्टनर में मतभेद होने के भी चांसेस बनते हैं। मंगल के इस गोचर की वजह से आपका जीवन साथी जो है वो भी नया बिजनेस करने का सोच सकता है, या आपके फैमिली में कोई व्यक्ति है जो नया बिजनेस के बारे में सोच सकता है, लेकिन आपको सोच विचार करके ही कोई निर्णय लेना होगा। मंगल के इस गोचर की वजह से आपके वर्क लाइफ में इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आपको ऐसे लग सकता है कि आपके काम को कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, या आपके बॉसेस या आपके कलीग्स आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको लग सकता है कि आप पे अन्याय हो रहा है। लेकिन अभी इस गोचर काल के दौरान आपको अपनी काम पर फोकस करना है, उस पर कंसंट्रेट करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए उसके बारे में आपको सोचना है। और इस गोचर काल के दौरान अपने आप को किसी और व्यक्ति से आपको कंपेयर नहीं करना है, वरना आपको दुख ही झेलना पड़ सकता है। आपका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए आपको प्राणायाम, मेडिटेशन या योगाभ्यास का सहारा लेना चाहिए। धन्यवाद। वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए मंगल का गोचर आपके 9th हाउस में होगा। मंगल आपका लग्नेश है और 6th लॉर्ड भी है। मंगल अपनी नीच तत्व राशि कर्क में प्रवेश करेगा 9th हाउस में। 9th हाउस आपके बिलीफ्स का है। आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हो, या आपको ऐसे भी लग सकता है कि मुझ पे बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस इम्प्लाई हो रहे हैं, लोग डाल रहे हैं। आप अपने आप को बंधा हुआ भी महसूस कर सकते हो और आपको ये जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो तोड़ने की भी इच्छा हो सकती है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको आपके पिता या आपके जो भी मेंटर्स है या सुपीरियर्स है उनसे वाद विवाद टालने की ज़रूरत है। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसमें कुछ दिक्कतें आपको आ सकती है। मंगल आपका लग्नेश है और जब वो नीच तत्व राशि में जाता है तो थोड़ी बहुत हेल्थ इश्यूज आपको देता है। तो पहले से अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज चल रही है तो आपको उसका तुरंत इलाज करना ज़रूरी है। आपके वर्क प्लेस पे आपका जो भी रूटीन काम है उससे आपको बोरियत हो सकती है, आप बोर हो सकते हो और आपको ऐसा लग सकता है एक पॉइंट पे कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के कुछ और शुरू करूँ। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी संयमी रहना होगा, एक बैलेंस बनाना होगा आपके काम में और आपके विचारों में, ताकि ये जो गोचर काल है वो आपके लिए परेशानी भरा ना हो। जैसे मंगल आपका लग्नेश है और आपको इस पूरे गोचर काल के दौरान आपको काफ़ी सकारात्मक रहना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, अपने आप में विश्वास बढ़ाना होगा, क्योंकि मंगल जब अपनी नीच राशि में रहता है तो एंग्जाइटी, वरीज ज़्यादा देता है और आपका लग्नेश मंगल है। इसकी वजह से आपको ये एंग्जाइटी, वरीज इसका सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है और आपको आपके सुपीरियर्स या आपके पिताजी उनसे वाद विवाद टालने की आवश्यकता है और अपने आप में विश्वास रखने की ज़रूरत है। अपने हायर सेल्फ में एक विश्वास रखिए। आपको एक हेल्दी रूटीन रखने की आवश्यकता है। अगर एंग्जाइटीज़ और वरीज़ की वजह से आपके हेल्थ पर असर हो रहा है तो आपको एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाने की आवश्यकता है। आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें या योगाभ्यास करें। इससे आप में एक पॉजिटिविटी बढ़ेगी, आप में सकारात्मकता बढ़ेगी। धन्यवाद। धनु या सैजिटेरियस के लिए मंगल का गोचर आपके अष्टम स्थान में होने वाला है। मंगल अपनी नीच तत्व राशि यानी कर्क में रहने वाला है और मंगल आपका 5th लॉर्ड और 12th लॉर्ड है। धनु के लिए काफ़ी कठिन समय रहने वाला है, क्योंकि 8th हाउस सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और ट्रांसफॉर्मेशंस का है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। आपको आपके फाइनेंसेस का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने की ज़रूरत है।
फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके खर्चे बढ़ने वाले हैं इस गोचर काल के दौरान। फिर ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपके बच्चों को लेकर हो सकते हैं, या आपके इन लॉज को लेकर भी ये अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपको आपके संतान पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी संतान थोड़ी रेस्टलेस फील कर सकती है, उनका पढ़ाई में मन ना लग सकता है, तो आपको उन पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको कोई भी रिस्की डिसीजंस नहीं लेने हैं, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करने हैं। अगर आप शेयर, स्टॉक्स, कॉइन्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस दौरान आपको कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपके खर्चे बढ़ने की वजह से आपकी नींद पर इसका असर हो सकता है, और इसकी वजह से आपकी एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। और आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, वरना इस वाद विवाद से आपको डिफेम होना पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान आप पर आरोप भी रख सकते हैं, लेकिन आपको बहुत संयमी रहना होगा और बिना वजह किसी भी वाद विवाद से अपने आप को बचाना होगा। आप में से कुछ लोग एडिक्शन का भी शिकार हो सकते हैं। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको अपने आप पर सेल्फ कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और अनावश्यक वाद विवाद से अपने आप को बचाएं। इस कठिन समय से गुजरने के लिए आपको अध्यात्म की सहायता लेनी आवश्यक है। धन्यवाद। मकर या कैप्रिकॉर्न के लिए मंगल का गोचर आपके 7th हाउस में होगा। मंगल आपका 4th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। मंगल अपनी नीच तत्व राशि कर्क में रहेगा। 7th हाउस आपके रिलेशनशिप का है, यानी आपके स्पाउस के साथ आपके जो भी रिलेशनशिप है उस पर इसका असर पड़ सकता है। ये एक टेम्पररी मांगलिक दोष भी बनाता है। इसकी वजह से आपके स्पाउस के साथ आपके वाद विवाद होने के चांसेस बनते हैं, तो आपको ये टालने की आवश्यकता है। मंगल आपका 4th लॉर्ड भी है और 4th हाउस आपके मेंटल पीस का है, और आपको आपकी मैरिड लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से आपकी मेंटल पीस में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो आपके जो भी ट्रांजैक्शंस है उसे आपको ट्रांसपेरेंट रखने की आवश्यकता है, वरना आपके पार्टनरशिप बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बनते हैं। आपको वहाँ पर भी वाद विवाद टालने की ज़रूरत है और सामंजस्य बनाए रखने की ज़रूरत है। मंगल का ये गोचर आपके वर्क प्लेस में आपको मजबूती देगा। आपके वर्क प्लेस पे आपको कुछ कर दिखाने का आपको मौका मिल सकता है, लेकिन आपको आपके फ्रेंड सर्कल या आपके जो भी नेटवर्क सर्कल है उनसे एक दूरी बनाए रखने की ज़रूरत है, वरना आपके फ्रेंड्स की वजह से आपके मेंटल पीस में प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी फ्रेंड्स की वजह से आपकी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप एक दूरी बनाए रखें उनसे। इस गोचर काल के दौरान वही योग्य रहेगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, क्योंकि आपको लोगों से मदद कम ही मिलने वाली है, क्योंकि लोगों की मदद की आप अपेक्षा नहीं कर सकते। और मन के सुकून के लिए आपको आपके स्पाउस के साथ वाद विवाद टालने की आवश्यकता है। आप अगर बिजनेस पार्टनरशिप में हैं उनसे भी वाद विवाद टालने की आवश्यकता है, और आप आपके काम पर फोकस कीजिए और आपकी क्रिएटिविटी कैसे बढ़े, आपकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। इस पूरे गोचर काल के दौरान आपको प्राणायाम, योगाभ्यास या स्पिरिचुअल हेल्प लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। कुंभ या एक्वेरियस के लिए मंगल का गोचर आपके 6th हाउस में होगा। मंगल आपका 3rd और 10th लॉर्ड है। मंगल अपनी नीचे तत्व राशि यानी कर्क में रहेगा। मंगल आपकी 6th हाउस में रहने वाला है। 6th हाउस आपके रोग, ऋण और रिपु का है, तो आप समझ ही गए होंगे कि मंगल का गोचर 6th हाउस में क्या करने वाला है। आप लंबे समय से अगर किसी बीमारी का सामना कर रहे थे तो आपको इसका इलाज करवाने की तुरंत ज़रूरत है। आपके वर्क प्लेस पे आपको आपके बॉसेस या आपके कोलीग्स के साथ कोई वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो ये आप पर ही बैकफायर हो सकता है। आपको आपके भाई बहनों से संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला चल रहा है उसे सामंजस्य से सुलझाने की ज़रूरत है, नहीं तो ये कोर्ट केस का रूप भी ले सकता है। आपका काम यदि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। सोशल मीडिया पर आप जो भी पोस्ट करते हो उसमें सावधानी बरतनी होगी, वरना आप ट्रोल का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगल जब छठे घर में रहता है तो आप किसी को पैसा उधार ना दें और किसी से पैसा उधार ना लें, वरना दिया हुआ पैसा फंस जाएगा और आपने जो लिया है पैसा वो फेडने में आपको दिक्कतें आएगी।
तो मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको ये अवॉइड करना है। आपको आपके हेल्थ का ख्याल रखने की आवश्यकता है। अगर आपने आपके हेल्थ का ख्याल ना रखा हो तो ये आगे चलकर एग्रेवेट भी हो सकता है। और आपके वर्क प्लेस पे आपको संयम से काम लेना होगा। आपके जो भी रिश्ते हैं भाई बहनों से, उनसे भी आपको संयम से काम लेना होगा। और आपके काम से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हो उसे आप आपके मेंटोर से सोच विचार करके आप इसे ले सकते हैं। इस दौरान आपको रिस्की डिसीजंस अवॉइड करने हैं। अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको एक अच्छा हेल्थ रूटीन अपनाने की ज़रूरत है। धन्यवाद। मीन या पाइसेस के लिए मंगल का गोचर आपके 5th हाउस में होगा। मंगल आपका 2nd और 9th लॉर्ड है। मंगल अपनी नीचे तत्व राशि कर्क में यानी आपके 5th हाउस में प्रवेश करेगा। 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, सेल्फ एक्सप्रेशन का है। मंगल आपके 5th हाउस में है, 9th लॉर्ड भी है, तो ये समय साधना के लिए बहुत ही अच्छा है। आप मंत्र जाप कीजिए या किसी स्पिरिचुअल गाइड या आपके गुरु की हेल्प लीजिए और इस दिशा में कदम बढ़ाइए। मंत्र जाप और साधना से आप आपके हायर सेल्फ को जान सकते हैं। आपको अपनी आप की पहचान हो सकती है और किसी भी काम के सक्सेस के लिए आपको ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मंगल का गोचर 5th हाउस में जो कि आपकी संतान का है, आपको आपकी संतान पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी संतान अग्रेसिव हो सकती है, वो आपका ना सुने, लेकिन आपको उनको प्यार से ही हैंडल करना होगा। इस गोचर काल के दौरान आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। आप में से कुछ लोगों को ब्रेकअप्स का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपका काम क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी थोड़ी सी अस्थिरता आपको महसूस हो सकती है। इन सभी वजह से आप थोड़े से इमोशनली वीक अपने आप को फील करा सकते हो या थोड़े से इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन मंत्र जाप से आपको एक सही मार्ग मिलेगा। आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, उस दिशा में आप कदम बढ़ा सकते हैं। मंगल आपका 2nd लॉर्ड भी है, तो इसकी वजह से आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम हो सकती है। आप में से कुछ लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है, लेकिन आपको एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाने की आवश्यकता है। अभी अगर आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, अच्छी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो आने वाला जो गोचर है वो आपके लिए काफ़ी आसान रहेगा। मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको आपके पिताजी से, आपके गुरुजनों से, आपके मेंटोर से आपको वाद विवाद टालना होगा। उनसे एक सामंजस्य बनाकर आपको रहना होगा। आप एक कुटुंबियों से भी आपको एक अच्छी साझेदारी बनाकर आगे चलना होगा। अगर ये करने में आप असमर्थ रहे तो आपको मेंटल वरीज, टेंशन्स, दुख से गुजरना पड़ेगा। मंगल का ये गोचर अच्छा रहे इसके लिए आपको किसी क्रिएटिव स्किल में अपने आप को इन्वॉल्व करना होगा। आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और अध्यात्म का साथ लें। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।